अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। क्या ये हक है कि बेटी का बाप ही खाना खिलाए शादी में? चलिए मुफ्ती हम्माद रज़ा। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। सैंपल दोस्तों, हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों बगले लेके आएगा? इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है। तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुकमे तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी बेटियां दोस्तों हमसे बड़े आलिम दीन मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी की तकरीर सुन रहे थे। बेटी की शादी और मजबूर बाप का दर्द जो होता है दोस्तों कोई बयान नहीं कर सकता। हकीकत तो ये है कि आज कुछ अमीर ज़ादे ने एक गरीब बाप की बेटी की पर बोझ बनते जा रहे हैं। जो जहेज की डिमांड है ना, इस्लाम इसकी सख्त मना है। जहेज मांगना हराम है दोस्तों, जहेज मांगना हराम है। अगर मांगते क्यों? इंटरनेशनल टाइप की भिखारी, मैं इंटरनेशनल टाइप की मैं भिखारी करता हूँ। जो इस लेवल के भिखारी ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भिखारी। अब आप ये भी सोचने पर मजबूर हो मैं कैसे भिखारी कर रहा हूँ। मैं इसकी पूरी वजाहत करते चल रहा हूँ कि आज इंटरनेशनल ग्रेजुएट भिखारी कोई भिखारी होता है जो कपड़ों से भिखारी होती है, किसी की मांगने की आदत हो जाती है, या फिर तो रियल गरीब होता है वो जो भीख मांगने का काम करता है। लेकिन अच्छे अच्छे दानिश्वर लोग समाज और कौम में दानिश्वर समझा जाता है, वो इंटरनेशनल टाइप की भिखारी। अब भी बात अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं चलिए वाज़ेह लफ्जों में बता देना चाहता हूँ कि जहेज का डिमांड करने वाला इंटरनेशनल भिखारी, बेटा को ग्रेजुएशन कराना है लेकिन
शर्त यह है कि हम ग्रेजुएशन कराने के बाद अगर बेटे की शादी करते हैं 10 लाख की दहेज की डिमांड करते हैं, वो भी कुछ गरीब बाप की बेटी से। सोचो, अरे गैरतमंदों कि तुम्हारी वजह से जिन गरीब बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, शर्म करो, मैदान महशर में इसका भी खुदा के सामने जवाब देना होगा। मैं वाज़ेह लफ्ज़ में ये भी बता देना चाहता हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल के पढ़ाई करके आते हैं, बीए बैरिस्टर बन के आते हैं और क्या जहेज मुतालबा करते हैं, क्या हक दिया है तुम्हें? आजकल खाने में सैंपल भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, इससे बाज आओ। खैर, हमसे अच्छे आलिम दीन मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की तकरीर को सुने और पूरी बात इसमें समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। पूरा मुर्तद हो जाए, भाग जाए गैर के साथ और तू तस्वीर लेके बैठा रहे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने में मजबूर करे। बना की गई हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। वो कहां पे हमें पता है। सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते हैं। मुसलमान की प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की बेटी दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे तरफ है। हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी पीर बचाने नहीं आएगा ऐसे कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई। तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े होते रहा, मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो। मेरे बाप की गलती माफ कर देना। थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था, गरीब के तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना लिए। यही मर्दों के हाल है और औरतें भी कम थोड़ी हैं। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेते हैं। भाई जी माफ कर जाओ, भाई जी माफ कर जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफी मांग लो। जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कोशिश तो करो, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूक लिबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। हज़रत फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका सभी लोग चाहते हैं लेकिन मैं इसके लिए कोई तैयार नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलेंगे। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं। नौजवानों का मेरे हाथ उठाएं। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे करें, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखें। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो आप। इतने लोग यहाँ बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? बिल्कुल। एक आसान तरीका बताऊं। आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत रहे हुजूर, आपके हाथ देखे। अल्लाह करे इस महफिल की उन्हें नीचे कर लिया। नहीं लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता। हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे।
और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ, 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को। और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ लिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे हैं? नहीं, अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं नौजवान, जरा बताएं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं, सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है इतना पता है ना? तो फिर बोलो, किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौली आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने के ना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं? भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे, इसका काम सीधा। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ये जो बुराइयां फैल रही है दहेज का, डिमांड का, उसको मांग कर हराम क्यों कर देना है? कोई बेटी है इस दौर में, कोई भी ऐसी बेटी का बाप नहीं है, या कोई भी ऐसा भाई नहीं है जो आपको इस तुजार जो बर्तने हैं, कपड़ा है, दहेज है, अलमारियाँ हैं, ये नहीं देंगे। शर्त यह है कि आप मांगो मत। जो मांगोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक लिमिट हो जाती है। खैर, लेकिन मांग कर आप ये साबित कर देते हो कि आप इंटरनेशनल टाइप के भिखारी हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि जो बाइक मांगा जाता है ना, वो उसके नंबर प्लेट येलो टाइप के होना चाहिए, ताकि पता चले कि इसकी औकात नहीं थी, इसे दहेज में ख़रीदा मांगा है, यानी भीख मांगा है, ताकि एक दूसरे को पता चल जाए। खैर, हमसे बड़े आलिम दीन मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी को तकरीर सुन रहे थे, बस इसको सुनिए, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हमसे अच्छी बातें बता रहे थे। पूरी वीडियो को सुनेंगे तो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। खैर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर गलती से भी वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।